जो माता ने कल पूछा था कि क्यों मांगा जाता है, तो मांगने पर ही आप क्यों देते हैं। बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ दूध ही नहीं पिलाती, इसलिए बच्चे को रोना पड़ता है। खिलौना चाहिए, जब तक वो नहीं रोता तब तक खिलौना नहीं मिलता। तो ये माता बिना रोए दूध क्यों नहीं पिलाती है, उनके प्रश्न का उत्तर है। ये बिना रोए खिलौना क्यों नहीं देती है, बिना रोए माँ गोद में लाड प्यार क्यों नहीं करते, रोना क्यों पड़ता है बच्चों को। तो इसलिए मांगते हैं क्योंकि बिना मांगे आप देते नहीं है। देखो मैंने मांग मांग के हॉस्पिटल बना दिया संतों के लिए, मांग मांग के संतों के लिए कुटिया बना दी, और 22 तारीख को सबको दान करेंगे। और मांग मांग के मैंने ज़मीन खरीद करके वहाँ 108 कुटिया महिला संतों के लिए बना के दान कर देंगे। अब उसमें कुटियों में कौन रहेगा मुझको आप नहीं पता, मैं उन महिला को जानता तो उन्हीं संतों को जो रहेंगे, लेकिन मैंने सबका आह्वान कर दिया। कोई भी संत ब्रजभूमि में जिसके पास कुटिया नहीं और भोजन की व्यवस्था नहीं, वस्त्र की व्यवस्था नहीं, बीमार पड़ गए दवाइयों की व्यवस्था नहीं, वो सारे संत 108 कुटियों में आके रहो, सब कुछ मैं मांग मांग करके तुम लोगों के लिए करूँगा। इसलिए मांगना पड़ता। मांगना बहुत बड़ी चीज है। मांगने के लिए तो एक अवतार हुआ है भगवान का, स्पेशल अवतार किस लिए हुआ, मांगने के लिए। और सब ने भिक्षा दी देवी देवता ने, और अंत में भिक्षा मांगने कहां पहुंचे, बलि के द्वार। अच्छा अपने लिए मांग रहे थे 3 पग धरती, अपने लिए नाप करके उसकी संपत्ति 3 पग में, तो किसको दे दी, 2 पग में नाप करके देवताओं को दे दी, क्योंकि वो पहले से देवताओं की संपत्ति थी और बलि ने उसको छीन लिया था। तो भगवान ने क्या किया कि युद्ध करके तो नहीं लूंगा, युद्ध करके मार कर हरा करके मैं बलि को नहीं लूंगा, क्योंकि बलि दान बहुत करता है। जो दान पुण्य करता है उनका कोई पाप भी हो तो मैं उनको दंडित इस प्रकार से नहीं कर सकता। भले पाप किया है, संपत्ति छीन ली, लेकिन दान बहुत करता है। तो दानी व्यक्ति को, और सती स्त्री, पतिव्रता स्त्री कोई गलती भी कर दे तब भी भगवान उसको दंड नहीं देते। और जो सूरमा होता है, युद्ध लड़ते हैं, वो भले पुण्य बिल्कुल ना करें, लेकिन जो युद्ध में मारे जाते हैं, देश के लिए युद्ध कर रहे हैं, भले वो पुण्य ना करें, भले वो धार्मिक भी ना हो, लेकिन ऐसे सूरमाओं को भगवान स्वर्ग देते हैं। तो सती, सूरमा और दाता, कहा ना कि जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे वृथा गंवावे नूर। तो पतिव्रता स्त्री चाहे नास्तिक भी क्यों ना हो, उसका भी कल्याण हो जाता है। दान करने वाला, परोपकार करने वाला चाहे नास्तिक भी हो, उसको भी स्वर्ग मिल जाता है। और इसी प्रकार से ये सेना में लड़ने वाला सूरवीर जो देश के लिए जान दे देता है, भले वो नास्तिक क्यों ना हो, उसको भी भगवान स्वर्ग दे देते हैं। उसी का नाम है वीर गति। वीर गति कहते हैं वीर जहां पर जाते हैं, गति का मतलब जाना होता है, वीर, वीर का मतलब युद्ध में जो लड़के मर जाते हैं वीर, ऐसे वीरों की गति क्या, वीर गति, अर्थात स्वर्ग उनको प्राप्त होता है। स्वर्ग वीरों की गति है। तो वीरों की गति नास्तिक को भी मिल जाती है, अर्थात स्वर्ग नास्तिकों को मिल जाता है। और वो परोपकार करने वाले जो दयालु किस्म के लोग हैं, भले वो नास्तिक क्यों ना हो, उनको भी स्वर्ग मिल जाता है। और सती स्त्री, पतिव्रता स्त्री चाहे भगवान को ना माने, नास्तिक हो, तब भी उसका कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार दान करने वाला व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, उसको स्वर्ग की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो कहा कि जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर। दाता का मतलब दान करने वाला, परोपकार करने वाला। कै दाता कै सूर, सूर का मतलब योद्धा। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे वृथा गंवावे नूर। या भक्त को पैदा कर, या दाता को पैदा कर, या सूरमा को पैदा कर, तब तो लाभ। आप कहेंगे इसमें हमारा क्या हाथ है, हाथ है। गर्भवती अवस्था में स्त्री का जैसा स्वभाव होता है, जो कर्म करती है वो संस्कार बच्चे पर पड़ते हैं। यदि भक्त पैदा करना चाहे तो भक्ति करे 9 मास तक। यदि सहन शक्ति वाला पैदा करना चाहे तो अपने परिवार के सह लो, कहीं कुछ हो जाए तो आपके बारे में विरुद्ध कोई आवाज़ उठे, सह लो, वो बच्चे पे असर अच्छा पड़ेगा। यदि दाता पैदा करना चाहते हो, 9 महीने तक दान पुण्य करे तो दाता बच्चा पैदा होगा। दाता पैदा होगा उसका अर्थ यह है, चाहे गरीब स्त्री भी क्यों ना हो, गरीब है, खाने के भी लाले पड़ रहे, ऐसी अवस्था में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही वो दान करे। इससे होगा क्या, दाता का एक विचित्र बात, सबके घरों में उन्हीं का पुण्य आता है। आपके भाग्य में जो लिखा वो आपको मिलेगा, लेकिन जो दाता किस्म के लोग हैं उनको उनका भाग्य में मिलेगा जिनको वो दान करेगा।
समझ गए नहीं? दाता के घर में उन लोगों का भी भाग्य भगवान दे देते हैं, क्योंकि जिनका भाग्य उनको देंगे तो वो उनको फिर दान करेगा। तो दान करने वाला जो दाता होता है वो कभी गरीब नहीं रहता। तो इस स्त्री के हाथ में है कि वो भक्त को, अपनी संतान को भक्त पैदा करे, कि दाता पैदा करे, कि शूरवीर पैदा करे। शूरवीरों की कथाएं सुने, युद्ध में जो लड़ लड़ के चले गए और जीवन भर युद्ध लड़ते रहे देश के लिए, ऐसे लोगों की कथा गाथा को श्रवण करे तो गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो कभी दुश्मनों का अन्याय सहन नहीं करेगा। उसमें पावर भी इतनी आ जाएगी कि अच्छे अच्छे सूरमा भी उसके आगे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि गर्भ अवस्था में उन्होंने, ऐसी था ना, सुभद्रा ने गर्भ अवस्था में अर्जुन से सुना है युद्ध के बारे में, कैसे चक्रव्यूह को बेंधते हैं और किस प्रकार से योद्धा युद्ध लड़ता है, वो पूरी कथा सुनी और वही संस्कार अभिमन्यु को पड़ गया। अकेला अभिमन्यु 8 लोगों से टक्कर ले रहा है, 8 लोगों के भी पसीने छूट गए। जो रथिनी थे, अतिरथी थे, ये पैदल था, 1 से नहीं मारा, 2 से नहीं, 8 योद्धा इकट्ठे हुए नियम तोड़ के। जबकि नियम था युद्ध में एक व्यक्ति से एक व्यक्ति ही लड़ेगा, लेकिन एक व्यक्ति कोई लड़कर अभिमन्यु को मार नहीं सका, फिर दूसरा आया नहीं मार सका, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 अतिरथी चारों तरफ से घेरा, तब जाकर उसको मार पाए। ये विद्या इतने लोगों से टकराने की कहां से आई थी? गर्भ में ही। अर्जुन बता रहा है अपनी पत्नी सुभद्रा को और गर्भ में बच्चे को संस्कार पड़ रहे हैं। तो इन 9 महीने तक जो भी हम करते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, कुछ भी हो, सब का सब असर बच्चे पे। इसलिए माँ के हाथ में है कि हम बच्चे को कैसा जन्म दें।